बच्चों, ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, हम आज देख रहे हैं सेवन स्टैंडर्ड का जो है हमारा अलजेब्रिक फॉर्मूले एक्सपांशन ऑफ स्क्वायर्स, जो हमारा 14 चैप्टर है वो हम देख रहे हैं बच्चों। तो हमारा अब 52 एक्सरसाइज पे आ गए हम। तो पहले की एक्सरसाइज हमने पूरी की है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप देख सकते हो। और हमारे पिछले चैप्टर्स जो हो गए हैं, पाइथागोरस थ्योरम, सर्कल, तो ये भी आप वीडियोस देख सकते हो और समझ सकते हो बच्चों। और वीडियोस देख रहे हैं लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बच्चों सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस देखते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है। पहले क्वेश्चन देखना है। तो फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड राइट देम इन द प्रोडक्ट फॉर्म। तो क्या है, फैक्टराइज करना है इस एक्सप्रेशन को और इसके प्रोडक्ट फॉर्म में, मतलब जो सीधा फॉर्म है उसमें लाना है। तो इसको पहले देखते हैं कि ये कोएफिशिएंट है, मतलब नंबर है। तो कोएफिशिएंट को नंबर बोलते हैं। तो जो वेरिएबल है वो है लेटर, तो इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो कोएफिशिएंट का हमें फैक्टराइज करना है, तो डिवाइड करना है। मतलब अगर यहाँ हमें फैक्टराइज करना है तो देखना है कि किससे डिवाइड हो सकता है। इसके लिए आपको जो टेस्ट है वो पता चलने चाहिए कि जो अगर 3 की टेस्ट हम देखें तो 2 जो नंबर में से एडिशन होती है उसको अगर 3 से डिवाइड होगी तो वो 3 की टेस्ट लगती है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट देखनी है। तो इसमें जो नंबर है उसकी एडिशन करनी है। तो 0 तो कुछ नहीं है, तो 2 और 1 3 हो गया। और 3 को 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं देखना है। तो 3 1 जा 3 आता है, मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा ही। तो एलसीएम में आपने देखा होगा कि ऐसे आपको फैक्टराइज करना पड़ता है। तो 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 6 जा 3 का टेबल बोलना है आपको और देखना है कि कौन सा डिवाइड होगा। तो 18 आता है, 3 6 जा 18। तो 18 आपको सिर्फ क्या लिखना है, जो आता है वो लिखना है। तो 3 6 जा 18 आ गया। तो बाजू में कीजिए आप, क्योंकि आपको यहां समझ में नहीं आएगा। तो 3 6 जा 18 आया बच्चों। माइनस किया 10, यहाँ 10 है तो 10 में से 8 गया, 2 हो गया। यहाँ 1 कम किया, 1 1 0 हो गया, 1 में से 1 गया। तो ये जो ऊपर का 1 है वो नीचे लिया। तो 3 7 जा 21 आता है। तो 67 हो गया बच्चों। तो यहाँ 7 लिखना है आपको। और 67 को डिवाइड कर सकते हैं क्या, तो 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है, 0 5 अगर होता तो 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है, अगर लास्ट में 0 होगा यूनिट प्लेस में तो कुछ भी नहीं है, मतलब इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। सिर्फ 67 1 जा 67 ही लिख सकते हैं। तो बच्चों इसीलिए इस नंबर को हमने पहले फैक्टराइज किया कि 201 इज इक्वल टू 3 इंटू 67। तो ये हमने नंबर को फैक्टराइज किया। अब हमें देखना है कि वेरिएबल को कैसे फैक्टराइज करना है। तो सिंपल फॉर्म में लाना है। ए स्क्वायर मतलब क्या, तो 2a। तो उसको हम क्या करेंगे कि फैक्टराइज करेंगे। तो अब लिखना है आपको जो आंसर आता है वो। तो 201 a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले क्या लिखना है, ये जो हमने नंबर किया है वो लिखते हैं और
ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए 2a है ए स्क्वायर मतलब, और बी स्क्वायर मतलब 2b है, तो ये भी हमें लिखने हैं। तो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आपको इसको लिखना है। तो a इंटू ए लिखा, अब क्या लिखना है, b इंटू बी। तो इसको बोलते हैं फैक्टराइज करना। तो प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म होता है। तो ये है हमारा प्रोडक्ट। तो अगर आप डायरेक्टली करते हो तो भी चलता है कि ये अलग नहीं लिखते हो, इसमें ही लिखते हो आप, तो भी चलता है बच्चों। तो आप कुछ भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो 91 दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, 91 x y t स्क्वायर। तो पहला हमें देखना है नंबर का, मतलब कोएफिशिएंट का। तो 91 का किसके टेबल में आता है या कौन से उसके जो है वो देखना है। तो 13 7 से आता है बच्चों इसको। तो 13 के टेबल में आता है 13 7 91। तो 13 7 से आता है, इसीलिए मैंने पहले नंबर को फैक्टराइज किया। अब मैं क्या लिखती हूँ, तो 90 जो मेरा एग्जाम्पल है वो लिखती हूँ पहले, एक्स वाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू। अब मैंने इस 91 को फैक्टराइज किया है, तो वो पहले मैं लिखती हूँ जो यहाँ हमें मिला है। तो इक्वल टू का साइन लिखना है और 13 इंटू 7 लिखना है। अब आपको जो लेटर्स दिए हैं वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखने हैं। तो इंटू एक्स लिखा, क्योंकि 1x है तो इंटू एक्स लिखा, y भी 1 है हमारे पास तो y लिखा इंटू y। अब t स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 2 है बच्चों, तो दो t आपको लिखने हैं, t इंटू टी। तो ये हमारा जो है प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया है, x इंटू वाई इंटू टी इंटू टी। तो ये हमने किया। अब हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है बच्चों वो है 24 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। थर्ड एग्जाम्पल है 24 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले नंबर का फैक्टराइज करना है और बाद में जो वेरिएबल है हमारा उसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है जो भी है। अब 24 है तो कौन से टेबल में आता है देखना है। अगर आपको फैक्टराइज करना है तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि फैक्टराइज करना ही पड़ता है। सब जो है आपको लिखना पड़ेगा जो भी आता है, तो जो है स्मॉल से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर 24 को देखें तो 2 की जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो आपको याद रखनी चाहिए कि अगर लास्ट में यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 होता है तो वो 2 से डिविजिबल होता ही है। तो अब छोटे से छोटे नंबर से आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है फैक्टराइज करने के लिए। तो मैं 2 से स्टार्ट कर रही हूँ। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो यही आपको डिवाइड करना आना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट नंबर लिया 2, तो 2 1 जा 2 लिखा। अब सेकेंड नंबर 4 है तो 2 2 जा 4, मतलब मेरा यहाँ 12 आ गया। तो 2 6 जा 12, तो 2 6 जा 12 आता है। अब देखना है 6 को, तो 6 को भी 2 के टेबल में आता है, तो 2 3 जा 6। तो ये इसको बोलते हैं फैक्टराइज करना। तो एलसीएम निकालते वक्त आपने देखा है कि इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो पहले अब 3 देखना है। तो ये हमने 12 देखा कि 2 के टेबल में 6 आया तो यहाँ 6 लिखा। अब 2 के टेबल में 6 भी आता है तो 2 3 जा 6 लिखा है। अब हमें देखना है कि ये 3 कौन से टेबल में आता है, तो 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ 3 लिखना है आपको और 3 1 जा 3। तो यहाँ आपका फैक्टराइजेशन पूरा हो गया। तो यहाँ आपको ये सब फैक्टराइज जो है
वो लिखने हैं। तो क्या लिखना है? 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, समझना चाहिए कि कैसे किया। 24 को 2 से डिवाइड किया, 12 आ गया। फिर 12 भी 2 से डिवाइड होता है, क्योंकि आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट मालूम है। अगर यूनिट प्लेस में, और टेबल भी बोल सकते हैं, छोटा नंबर अगर होगा तो टेबल भी बोल सकते हैं। तो 2 6 आता है, 2 3 आता है, तो 3 1 3 आ गया, तो फैक्टराइज लिखा। अब हमें देखना है पूरा नंबर हम कैसे लिखते हैं। तो 24 a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू, पूरा लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब वेरिएबल को देखिएगा, ए स्क्वायर है तो 2 बार लिखना है आपको, a इंटू ए। बी स्क्वायर है मतलब 2 बार लिखना है, b इंटू बी। तो ये हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। तो 3 बार 2 है, 1 बार 3 है, 2 बार a है और 2 बार b लिखा है। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया। अब हमारा वन ऑफ एग्जाम्पल है, वो भी हम देख लेते हैं। तो फोर्थ एग्जाम्पल है। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है हमारा? तो टी आर स्क्वायर एस क्यूब, टी आर स्क्वायर एस क्यूब। तो जब 3 ऊपर होता है तो उसे क्यूब बोलते हैं। तो ये क्यूब है, स्क्वायर है, क्यूब का मतलब है 3 टाइम्स एस। तो आपने इंडाइसिस में देखा होगा कि ये कितने बार होता है, तो जो रेस्ट होता है उतनी बार वो वेरिएबल होता है। तो इंडाइसिस में देखा है आपने ये। तो देखिएगा, अब नंबर तो नहीं है, कोफिशिएंट नहीं है, तो सिर्फ वेरिएबल का हम कर लेते हैं जो फैक्टराइज है। इक्वल टू का साइन लिखा, टी पे 1 बार है तो टी लिखा, इनटू का साइन लिखा, आर स्क्वायर है मतलब 2 बार है आर, तो आर इंटू आर, तो आर इंटू आर लिखा। अब क्या करना है? एस क्यूब, एस क्यूब मतलब 3 बार एस को लिखना है आपको। तो इंटू एस इंटू एस इंटू एस। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन पूरा हो गया है बच्चों। तो आप अच्छे से देखिएगा। तो हमारा जो पहला था वो हमने सॉल्व किया। अगर आपको ये अलग नहीं लिखना है तो आप इसी में भी लिख सकते हो। तो लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए स्टेप बढ़ा दिया है। तो आप 1 स्टेप में भी इसको लिख सकते हैं, ऐसे फैक्टराइज कर सकते हो। तो देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और सॉल्व कीजिएगा खुद से, तो आपको पता चलेगा फैक्टराइज। तो बच्चों हम यही रुकते हैं। तो जो हमारा अगला है प्रैक्टिस सेट, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस देखते रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।